पब्लिक सुनिया से मैं पिंटू कुमार। अभी हम मौजूद है मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड और यह पंचायत हो गया रामनगर। मेरे साथ मुखिया जी के पुत्र है, हम इनसे जानेंगे कि अपने पंचायत में क्या क्या कार्य करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है जी। अपने पंचायत में अभी तक क्या क्या कार्य अभी तक करवा रहे हैं? जैसे कि मेरा नाम हो गया मोहम्मद इरफान, मैं मुखिया पुत्र मोहम्मद शौकत अली राय। मेरे पंचायत में हर तरह के काम अभी तक हुई है, जिसमें जैसे वगैरह वगैरह काम का नाम हम क्या बोले, काम तो सब हो ही रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि नल जल से संबंधित जब से पीएचडी वाले को नल जल का समस्या बताया जा रहा है, फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन उसको किसी तरह की कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। जनता की आवाज़ है कि नल जल मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन वही पानी जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, तो हम लोग पर इस पर ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए हम कहेंगे कि नल जल से समस्या जो है वो पीएचडी वाला को हम लोग फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन उठा समय पर यहाँ उपस्थित। अच्छा, आपके पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास का लेकर सर्वे होना था, क्या हो रही है? अभी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास से संबंधित जो भी जियो टैग है, घरे घरे अनुसूचित जाति जनजाति जो भी लोग हैं उनका हम लोग खुद उपस्थित होकर जियो टैग करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रधानमंत्री लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि हमको पंचायत में लगभग 6-7 साल से जैसे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किसी तरह के आवास पंचायत में नहीं आ रहा है। इसमें जनता में काफ़ी नाराज़गी है कि आप मुखिया बन गए, हम लोग को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आ गया है तो कोशिश है कि हम लोग जितना हो सके उतना प्रधानमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट गुजारिश करेंगे कि वो देने का काम करेंगे कि हम लोग भी जनता में उनको वितरण करें। अच्छा, आपके पंचायत में जो खेल का मैदान बनना था, क्या बन रही है? हमारे पंचायत में खेल का मैदान बनना जरूरी है, लेकिन बन नहीं रही है क्योंकि कुछ लोग द्वारा ज़मीन को अतिक्रमण किए हुआ खाली नहीं कर रहा। अच्छा, इसीलिए उस पर काम नहीं हो रहा है। अब हम लोग लगे हुए हैं, लिख के दिए हैं। आपने आवेदन दिए हैं? हाँ, सीओ मैम को भी लिख के दिए हैं। अच्छा, उस जमीन के बारे में। अब जमीन का अतिक्रमण हो जाए तो हम लोग क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स आ रहा है कि देखिए बलू लगे हुए हैं, हम दे रहे हैं से आप काम करवाइए। अच्छा। अब हम लोग मुखिया हो गए, विकास का काम करेंगे कि जमीन स्तर पर जाके मार थोड़ी करेंगे। हम लिख के दिए हैं कि आप अतिक्रमण करवा दीजिए, उसके बाद हम कार्य शुरू करेंगे। देखिए अभी तक किसी तरह का अतिक्रमण हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य का क्या स्थिति आपके क्षेत्र का? स्वास्थ्य का हमारा बिल्कुल ही स्थिति ठीक है। टीबी से संबंधित हम लोग के यहाँ 0 पॉइंट है। अच्छा, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमको दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य 0 है, बिल्कुल दम ओके है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ है। डॉक्टर सही समय पर आ रहे हैं? हम बैठते हैं वहाँ पे, अच्छा तरीका से बैठते हैं, रहते हैं। अच्छा, शिक्षा क्या स्थिति है? शिक्षा का भी स्थिति बिल्कुल ठीक है। बीच में डगमग था मेरे पंचायत में मुखिया बनने के बाद पापा का, हर स्कूल के ऊपर कार्रवाई किया गया। अच्छा, जब से बिल्कुल सुधार है, शिक्षा अच्छी तरीके से होती है, सब टाइम टेबल से आते हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होता है। अच्छा, जिसमें दाहर वगैरह आ जाता है, बाढ़ आ जाती होगी, तो जल निकासी की क्या व्यवस्था है? जल निकासी का यहाँ मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 9-10 जो मुस्लिम अल्पसंख्या मोहल्ला आता है, वहाँ काफ़ी कठिनाई है। क्योंकि नाला तो है लेकिन निकासी का जगह नहीं है। ऑलरेडी पहले यहाँ पर सरकारी ज़मीन था, जैसे प्राइवेट ज़मीन था, लेकिन किसी तरह उसको बाबू भैया का ज़मीन था, जब तक उसको खाली छोड़े हुआ था। लेकिन जब से कुछ लोग खरीद लिए है ज़मीन, तो उसमें पानी बहाने के लिए नहीं देता है। इसीलिए नाला का निकासी है लेकिन पानी गिराने की जगह नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 500-700 लोगों की बस्ती है, जहाँ पे आदमी की आबादी कम से कम 1000-1500 है, लेकिन पानी निकासी होने की जगह नहीं है। तो वही मेरा मांग है कि उसको उपस्थित कराए कि कहीं पानी निकासी हो सके, क्योंकि बाढ़ आने वाली है, बारिश होने वाली है, उस समय और स्थिति झरझर हो जाएगी। लोगों के घर में पानी बोलिए को रहने की जगह नहीं रहेगी। अच्छा, आपके पास अब 1 से 1.5 साल आपके पास समय बची है, क्या आगे का रणनीति क्या बना रहे हैं? आगे का रणनीति बिल्कुल तैयारी है, हम लोग एकदम विकास के लिए एक्टिव है। हम हमारे पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं किए हैं। किसी से संबंधित हो, पीसीसी हो, पेपर ब्लॉक हो, या मुख्यमंत्री भी कुछ आवास आया था तो लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे। सोखता का काम हुआ था, छठ घाट का काम हुआ था, सामूहिक व्यवहार जो भी हो
मुख्यमंत्री जैसे वृद्धा पेंशन हो, सभी कार्य में हम लोग उपस्थित हैं, आदम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे भी आने के समय हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके घर तक सब चीज़ लाभ पहुंचे। यही हमारा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, क्या है, क्या उनको लिए क्या अब बोलना? विपक्षी वाला कहने वाला तो कहवे करता है कि हाँ मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखने का चीज़ है कि पंचायत में क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आप नज़र उठा के देखिएगा, चलिए हम सब कार्य में आपको दिखा देते हैं। अब विपक्षी तो एनी टाइम कहता है कि हाँ काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ काम के लिए जितना हम पंचायत में काम कर दिए हैं, हमको लगता है कि गायघाट प्रखंड में अभी तक ऐसा कोई पंचायत नहीं है जितना हम काम कर दिए होंगे। हाँ। अच्छा, जो आपने चुनाव के वक्त वादे किए थे, क्या सही उतर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही उतर रहे हैं। अच्छा। जो भी हम वादे किए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास से संबंधित हम जो बात किए थे, तो हम लोग के पास तो 3 साल आया नहीं, हम लोग भी इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन अब आया है तो कोशिश करेंगे कि जनता के घरे घरे हम लोग घर देने का काम करें, जिससे उनको भी खुशी हो। जो भरोसे से हमको वोट दिए थे उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। अच्छा, आप आपने मतलब भ्रष्टाचार को कैसे आप इसको मतलब निपटते हो भ्रष्टाचार से? भ्रष्टाचार से देखिए, भ्रष्टाचार से तो निपटना पड़ता है। पंचायत का मुखिया है तो भ्रष्टाचार बहुत ऐसा, ये देखिए ये गांव फॉरवर्ड बैकवर्ड का गांव है, यहाँ तरह तरह की परेशानी आती है। अब उस गांव में एक अल्पसंख्यक अगर मुखिया है तो सब समझ सकते हैं कि कितना कठिनाई का सामना हम लोग को करना पड़ता है, लेकिन तभी भी सब चीज़ को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं और विकास में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, ना उत्पन्न हो, इसीलिए हम लोग हर चीज़ को मोहब्बत से, इखलाक से मिल के आगे बढ़ने का काम करते हैं। सोचते हैं कि विकास हो, किसी तरह के भ्रष्टाचार अगर हम